हे हाय हेलो एवरीवन। सो ब्रोकिंग सेक्टर से एक अंडर वैल्यूड प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया था। कंपनी की ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। इनका अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसका जो स्टॉक का पी मल्टीपल है वो काफी अंडर वैल्यूड लगता है। इसके बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में, लाइक एंजल वन, 5 पैसा कैपिटल, या इनफैक्ट आईएफएल सिक्योरिटीज को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में आईएफएल सिक्योरिटीज को भी हमने डिस्कस किया था और दोनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट 7-8 के पी पे ट्रेड करते थे। आईएफएल का ऑल्दो अच्छा खासा री रेटिंग हुआ है, 12-13 के मल्टीपल पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट एसएमसी ग्लोबल को अगर हम देखें तो ग्रोथ के नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस का आगे का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका वो री रेटिंग अभी तक मार्केट से नहीं मिला है। सो इनका एक बार कॉन कॉल भी देखेंगे कि मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, एंड ओवरऑल मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ग्रोथ को लेकर के। तो एसएमसी ग्लोबल का अगर हम बिजनेस मॉडल समझे तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। इनके 3-4 अलग अलग सेगमेंट्स है। पहला तो इनका ब्रोकिंग का बिजनेस है। दूसरा इनका ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, जिसमें ये कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह। एंड फिर इसके साथ में इनका एनबीएफसी का भी एक बिजनेस है दूसरा, जिसमें कंपनी लोन देती है। मनी वाइज करके इनका ब्रांड है एनबीएफसी डिवीजन में। कंपनी को लैंडिंग वगैरह भी काफी ज्यादा करती है नए नए फिनटेक प्लेयर्स के साथ में। एंड तीसरा जो इनका डिवीजन है वो इंश्योरेंस का डिवीजन है। इंश्योरेंस बहुत छोटा पार्ट है, अभी हार्डली 9-10 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट आता है उस बिजनेस से। सो ये इनके 3 अलग अलग डिवीजन हैं। अब कंपनी के Q1 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट था। 44% का सेल्स ग्रोथ आया था, मार्जिन्स के नंबर भी अच्छे थे। देन नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 70-75% के आसपास की ग्रोथ थी। सो रिजल्ट काफी सॉलिड रिपोर्ट किया था Q1 में कंपनी ने। सो अब हमको देखना है कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस को लेकर के, बिकॉज वहीं पे डिपेंड करेगा कि स्टॉक का री रेटिंग हो सकता है या फिर यहां से भी और ज्यादा नीचे जाने का चांस है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो गवर्नमेंट का जिस तरीके से पुश है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, एंड उसके साथ में जो नया यूथ जो मार्केट में आ रहा है, जो टेक सेवी है, ये ओवरऑल इस इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। हर एक प्लेयर को काफी बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इससे। एंड लगातार हम देख रहे हैं कि नया ग्रोथ मिलता जा रहा है, नंबर ऑफ अकाउंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। देन ऑफ कोर्स निफ्टी एंड सेंसेक्स ने लगातार नया हाई लगाया फर्स्ट क्वार्टर में। एंड कंपनी कह रही है कि इससे इन्वेस्टर्स का रिटर्न भी बहुत ज्यादा बन रहा है। प्लस हम एक और चीज देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहे हैं। मतलब एक भी ऐसा क्वार्टर हम नहीं देख रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट में थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला हो। पूरे इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो छोटा प्लेयर हो या कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, सबका नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी, जिसके साथ में आपका ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, मतलब ब्रोकरेज इनकम भी बढ़ती रहेगी, एंड ओवरऑल कस्टमर का बेस भी बढ़ता रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। देन ग्रोथ के नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे डिलीवर किए हैं। ऑफ कोर्स कंपनी का 44% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। एंड कंपनी कह रही है कि जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं सबने काफी अच्छा किया है। प्लस इनको एक एडवांटेज किसका मिला है, इनके पास जो एपीज हैं, ऑथोराइज पर्सन जिनको बोलते हैं, सब ब्रोकर्स भी आप बोल सकते हो, उनको फ्रेंचाइजीज भी बोल सकते हो। तो एसएमसी के पास में 2322 टोटल इनके ऑथोराइज पर्सन हैं। 437 सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है। सो क्योंकि इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वाइड है तो इसका भी एक एडवांटेज मिलता है कंपनी को कि ये नया पार्टिसिपेशन लेकर के आ पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। देन कंपनी का जो एसोसिएट्स हैं वो टोटल 7038 एसोसिएट्स हैं। एसोसिएट्स कौन होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जैसे कोई आपके साथ में किसी ने पार्टनरशिप कर लिया एंड वो आपका म्यूचुअल फंड बेच रहा है अपने क्लाइंट्स को, सो वो आपका एसोसिएट हो गया। तो 7000 एसोसिएट्स हैं इनके। एंड इनका टोटल म्यूचुअल फंड का बुक 4250 करोड़ के आसपास है। एनबीएफसी बिजनेस की बात करें तो 1224 करोड़ का एयूएम है इनका। लोन बुक का साइज है, छोटा साइज है, बट काफी हेल्दी पेस पे वो ग्रो कर रहा है। 37% की ग्रोथ रही है इनके लोन बुक के अंदर। देन 28 ब्रांचेस हैं इनके एनबीएफसी के। एंड लास्टली अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस देखोगे तो उसके अभी 7 ब्रांचेस है टोटल। एंड ऑलमोस्ट 322 मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में इनका टाई अप है। तो इंश्योरेंस बिजनेस में मेन जो कंपनी का फोकस है आज के टाइम पे वो मोटर इंश्योरेंस की तरफ है। देन ग्रॉस एनपीए की बात करें अगर हम एनबीएफसी वाले बिजनेस में, तो लगातार इंप्रूव हो रहा है। 2.5% से एनपीए कम होकर के 1.98% पे आ गया है। नेट एनपीए भी इनका 1.5% से अब 1% से भी नीचे हो गया है, 0.92% पे आ गया है। तो एनपीए लगातार इंप्रूव हो रहे हैं।
देन कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर FY24 में 188 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट किया था। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखोगे तो 53 करोड़ इन्होंने Q1 में ही कर दिया, जबकि Q1 जनरली फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, ब्रोकिंग सेक्टर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। आपके ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स थोड़े से कम रहते हैं, प्लस इस क्वार्टर में थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, जिसकी वजह से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़े से कम रहे थे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इनका ओवरऑल ग्रोथ देखें तो काफी अच्छा आया प्रॉफिट के अंदर। 53 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने Q1 के अंदर रिपोर्ट किया है। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि यहां से हम एग्जैक्ट नंबर तो आपको गाइडेंस नहीं दे सकते कि हम कितना नंबर टारगेट कर रहे हैं, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हमारा ग्रोथ ट्रेंड है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड अच्छा ग्रोथ आएगा हमारे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। इनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे ब्रोकिंग बिजनेस में तो 58% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो कैश वाले सेगमेंट से आता है, और 38% रेवेन्यू कंपनी का F&O सेगमेंट से आता है, और बाकी का 3-4% इनका कमोडिटी, करेंसी वगैरह से आता है। अब इससे क्या समझ आता है कि F&O वाले रेवेन्यू पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है इस कंपनी की, जो कि अच्छी चीज है, बिकॉज सेबी का वो रेगुलेशन भी अभी चल रहा है। तो उसी पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि F&O को लेकर के जो सेबी का डिस्कशन चल रहा है कि लॉट साइज बढ़ाएगा, नंबर ऑफ एक्सपायरीज को घटाएगा, सो एक्चुअली में उससे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इस इंडस्ट्री के ऊपर या नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के ऊपर। ये इनफैक्ट हमने जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज डिस्कस करी है, जैसे एंजल वन है, मोतीलाल की भी जो ब्रोकिंग कंपनी है, या नुवामा की भी जो ब्रोकिंग कंपनी है, हर एक मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट सेम कमेंट्री दिया है इसके ऊपर कि इससे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ जाए कि इन कंपनीज के रेवेन्यू पे बहुत बहुत नेगेटिव हिट पड़े, ऐसा किसी भी कंपनी का कहना नहीं है, किसी का भी मैनेजमेंट का कहना नहीं है। इनफैक्ट एसएमसी क्या कह रहा है कि हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि जब भी सेबी ने इस तरीके का कोई स्टेप लिया है उससे इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, एंड एफआईआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनका फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा है इंडियन मार्केट की तरफ, बिकॉज उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है इंडियन मार्केट को लेकर के। तो ये काफी पॉजिटिव ट्रेंड है, एंड कंपनी कह रहा है कि अगेन इससे हमको नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और इनफैक्ट जो हमारे जैसे ब्रोकर्स हैं वो और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। देन F&O में इनका जो टॉप 100 क्लाइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 15% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, मतलब ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी का। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर तो हमारा फोकस है ही, प्लस उसके साथ में हम HNI इन्वेस्टर्स को भी टारगेट करते हैं अपने ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर। एसएमसी के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये कंपेरेबल नहीं है अगर आप इसको दूसरी ब्रोकिंग कंपनीज के साथ में कंपेयर करोगे, लाइक मोतीलाल ओसवाल या एंजल वन या 5 पैसा कैपिटल। उसका रीजन ये है कि हमारे बिजनेस में इंश्योरेंस का बिजनेस भी है जो कि एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो कंपनी कह रही है कि इंश्योरेंस के बिजनेस में हमारा 500 करोड़ का टर्नओवर है और सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि वो एक लो मार्जिन बिजनेस है, तो इसलिए मार्जिन्स आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको बाकी कंपनीज के साथ में। प्लस एक और पॉइंट है, इनका Q1 का नंबर Q4 के नंबर से थोड़ा सा काफी कम लगेगा। सो अगेन मैनेजमेंट उस पर भी वही सेम चीज कह रहा है कि Q4 Q1 के साथ में आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा, बिकॉज Q4 में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते हैं टैक्सेशन के पर्पज से। सो वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत हाई होती है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में नहीं होती है। एंड इस बार तो वैसे ही थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर के अनसर्टेनिटी था, तो इसीलिए Q4 Q1 के साथ में आप कंपेयर नहीं कर सकते। YOY अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि ओवरऑल हमारा ग्रोथ भी अच्छा है एंड मार्केट शेयर भी हम लगातार गेन करते जा रहे हैं। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि एनबीएफसी वाला जो हमारा बिजनेस है उसको आगे चल के हम चांसेस है कि उसको अलग से डीमर्जर करा के अलग से लिस्ट करा सकते हैं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देन कंपनी कह रही है कि जो ग्रोथ है हमारी वो हमारे ब्रांचेस से आ रही है, जो हमारे एपीज हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनसे भी ग्रोथ आ रही है। प्लस हमने हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे काम किया है काफी ज्यादा, डिजिटल मार्केटिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। सो अगला जो नया क्लाइंट एक्विजिशन होगा उसको हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल को भी उसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारे सेगमेंट्स हम फोकस कर रहे हैं। एंड कंपनी कह रही है कि प्लस उसके साथ में क्लियरिंग मेंबर वाला भी काम है हमारा, जो हम हमारे ट्रेडिंग मेंबर को हेल्प करते हैं उनके ट्रेड्स को क्लियर करने के लिए। देन दुबई में भी इन्होंने एक अपना पहला ब्रांच ओपन किया
किया है एंड वहां पे ये दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज मेंबर बने हुए हैं। सो कंपनी कह रही है कि ओवरऑल बिजनेस का मोमेंटम काफी अच्छा है, इंडिया की इकोनॉमी काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है एंड ये जनरली हमने देखा है कि जब भी इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करती है तो फाइनेंशियल सेक्टर उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है। सो ओवरऑल हम ग्रोथ को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि पिछले 2 साल में हमने इन हाउस टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 300 के आसपास एम्प्लॉयज को हायर किया है, टीम बिल्ड करी है आईटी की। देन कंपनी कह रही है कि किस लिए किया है ये, बिकॉज मेन पर्पज ऑफ कोर्स वही है कि जो क्लाइंट हम एक्वायर कर रहे हैं उसको हमको रिटेन करना है, क्लाइंट रिटेंशन हमारा मेन पर्पज है आज के टाइम पे। एंड कंपनी कह रही है कि इससे इससे अगर आप हमारा पिछले 3 4 5 साल का ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 साल में हमने ऑन एन एवरेज 17% पे रेवेन्यू ग्रो किया है, 20% पे प्रॉफिट ग्रो किया है। सो अगेन मैनेजमेंट कह रहा है कि गाइडेंस आगे का हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो हमने पास्ट में डिलीवर किया है और जो अभी हम कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं, सो वैसा ग्रोथ नंबर हम जरूर मेंटेन करना चाहते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्वार्टर्स के अंदर भी। देन कंपनी कह रही है कि 125 ब्रांचेस इनके टोटल हैं ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर, और इसको और ये कंपनी बढ़ा रही है एंड स्पेसिफिकली टियर 2 और टियर 3 सिटी के अंदर कंपनी फोकस कर रही है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारे पास जितने भी नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उसमें से 55% जो क्लाइंट्स है वो टियर 2 टियर 3 सिटी से आ रहे हैं। अगर एंजल वन का आपको कॉन कॉल याद हो जो हमने डिस्कस किया था, उनकी मैनेजमेंट ने भी क्या बोला था कि इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली कोविड के बाद से जो नया पार्टिसिपेशन आ रहा है वो आपकी बियॉन्ड मेट्रो सिटी टियर 2 सिटी से आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि वहां से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है आपका। प्लस एक और अच्छा पॉइंट क्या है उसमें कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो यूथ है, वो हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ट्रेडिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं या F&O के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, वो SIP भी कर रहे हैं आपका, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक SIP भी कर रहे हैं, ETF में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स कल को अगर बियर मार्केट आएगा तो ऐसा नहीं है कि यही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम जरूर वहां पे कम हो सकता है एंड बहुत सारा ये जो नया इन्वेस्टर आया इनका सेंटीमेंट कहीं ना कहीं वहां पे हिट होगा, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसका चांसेस हाई बन जाता है कि इनका पार्टिसिपेशन एकदम से नहीं गिरेगा। मतलब अगर कोई SIP कर रहा है और साथ में वो ट्रेडिंग भी कर रहा है तो मे बी दोनों में से जो भी पार्ट उसके लिए अच्छा कर रहा होगा वो वहां पे अपना इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखेगा, हो सकता है वो ट्रेडिंग कंटिन्यू रखे, हो सकता है वो SIP कंटिन्यू रखे। तो ये पार्टिसिपेशन एकदम से कम नहीं होगा जो नया पार्टिसिपेशन पिछले 3 4 साल के अंदर आया है। तो वही SMC भी कह रहा है कि हम जो नए ब्रांचेस ओपन करेंगे वो टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर करने का टारगेट करें, बिकॉज एक तो हम वहां से नया रिटेल क्लाइंट भी लेकर के आ सकते हैं, प्लस हम हमारा नया फ्रेंचाइजी भी बना सकते हैं जो कि हमारा और बिजनेस का एक्सपेंशन करेगा वहां पे। सो ये कंपनी का प्लान है। देन एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंपनी का आज के टाइम पे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट 55 से 60% हो गई है। सो SMC एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है। ट्रेडिशनल ब्रोकिंग में क्या होता है, जैसे आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको एक RM असाइन होता है, एक आपका डीलर होता है डेजिग्नेटेड। सो आप उसको कोई भी आपको ट्रेड करना है तो आप अपने डीलर को कॉल करते हो एंड वो आपके बिहाफ पे पूरा कंफर्मेशन लेके आपका बाय सेल का ऑर्डर प्लेस करता है वहां पे। तो ये ट्रेडिशन ब्रोकिंग में इस तरीके का मॉडल होता है, लेकिन कंपनी का मॉडल जो है वो शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन की तरफ, जो कि अच्छी चीज है बिकॉज इनका मैन पावर का कॉस्ट बचेगा और ओवरऑल जो इनके एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर से भी बर्डन कम होगा, वो बाकी के क्वेरीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ऑनलाइन के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो IT पे हमने इन्वेस्ट किया था ये थोड़ा सा और कंटिन्यू रहेगा एंड हमारा ऐसा मानना है कि आज के टाइम पे जो 60% हमारा ट्रेडिंग ऑनलाइन होता है ये नंबर आगे चल के और बढ़ेगा, यानी कॉस्ट और ज्यादा कम हो सकता है कंपनी का। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली टाई अप भी किया है कुछ बैंक्स के साथ में, 3-in-1 अकाउंट ये ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को। सो इन्होंने ऑलमोस्ट PNB के साथ में, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, उज्जीवन बैंक, करूर व्यास्य बैंक, इन सारे बैंक्स के साथ में कंपनी ने टाई अप किया है जहां पे ये कस्टमर्स को 3-in-1 अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। 3-in-1 अकाउंट क्या हो गया, कोई भी डिपॉजिटर आया इन बैंक्स के पास में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो ये बैंक जो है उनको 3-in-1 अकाउंट ओपन पिच करते हैं जहां पे उनका सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है, डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है। तो ये एक इन्होंने स्ट्रेटेजिकली टाई अप किया इन बैंक्स के साथ में जिससे कस्टमर एक्विजिशन का नंबर और ज्यादा बढ़े। देन कंपनी कह रही है कि NBFC वाला जो हमारा बिजनेस है उसमें ऑफ कोर्स आपको Q1 में ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं दिखेगा बिकॉज Q1 जनरली वीक क्वार्टर होता है लैंडिंग बिजनेसेस के लिए, हमने बार बार डिस्कस किया है।
लेकिन कंपनी कह रही कि अगर आप हमारा पिछले 3-4 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 35 से 38% के रेट से हमने हमारे लोन बुक को ग्रो किया अपने एनबीएफसी वाले बिजनेस के अंदर। एंड इवन दो आपको Q1 लगेगा कि थोड़ा सा वीक गया है, लेकिन पूरे साल के लिए हमारा वही टारगेट है कि हम उसी पेस पे अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे। अगले 3 साल में कंपनी अपने लोन बुक को डबल करने का प्लान कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 25-26% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है अपने एनबीएफसी वाले बिजनेस के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि एक और इसमें हम फोकस क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे कि अनसिक्योर्ड बुक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अनसिक्योर्ड बुक जो है उसको हम 30% कर देंगे, मतलब अनसिक्योर्ड बुक को थोड़ा सा कम करने का प्लान है इनका। सिक्योर्ड बुक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है मैनेजमेंट का। सिक्योर्ड बुक का एलोकेशन ये 70% तक लेके जाना चाहते हैं और अनसिक्योर्ड बुक 30% तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब लास्ट ईयर जो है 40% लोन इनका अनसिक्योर्ड था, जिसको कंपनी अब धीरे धीरे 30% तक लेके जाना चाहती है। एंड सिक्योर्ड बुक में कंपनी माइक्रो लैब प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करी है। माइक्रो लैब वही जो अरमान भी आज के टाइम पे कर रहा है। सो कंपनी कह रही है कि माइक्रो लैब में क्योंकि आपका मार्जिन ज्यादा होता है, टिकट साइज छोटा होता है, तो कल को चल के हमारा सिक्योर्ड बुक का रेशियो तो बढ़ जाएगा 70%, लेकिन हमारे मार्जिन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम हाई मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर डील करेंगे माइक्रो लैब के अंदर। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है। देन कंपनी का जो एक इनका डिस्काउंट ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है स्टॉक्स कार्ड का, तो उसमें इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 1.5 से 2 लाख क्लाइंट ये ऐड करने को देख रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैनेजमेंट बोल रहा है उस गाइडेंस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। प्लस अब हमने स्टॉक्स कार्ड का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है, वेब वर्जन भी उसका लॉन्च कर दिया है। अब हम इसका मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस साल तो हम क्लाइंट बेस बढ़ाएंगे, प्लस अगले साल मतलब 2025 एंड 2026 तक हम टोटल क्लाइंट बेस को डबल करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत हाई पेस पे हम एक्विजिशन करने का प्लान कर रहे हैं अपने स्टॉक्स कार्ड वाले बिजनेस के अंदर। सो स्टॉक्स कार्ड में एक ये फीचर क्या देते हैं, जो भी इनके क्लाइंट्स हैं जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको अगर लॉस होता है तो कंपनी उस पर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करती है, एंड अगर उनको प्रॉफिट होता है तभी सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज करती है। तो ये एक थोड़ा सा इनका डिफरेंशिएशन फीचर ये लेकर के आए हैं इंडस्ट्री में, एंड कंपनी काफी सॉलिड एक्विजिशन इसमें प्लान कर रही है। देन कंपनी वही जो टाई अप इनका चल रहा है उसमें मैनेजमेंट का बोलना है कि ये एक्चुअली विन विन सिचुएशन है बैंक्स के लिए भी और इनके लिए भी, बिकॉज बैंक्स भी आज के टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हर एक बैंक जो है वो डिपॉजिट बुक को ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो बैंक को भी ऐसा चाहिए कि जो भी उनके पास डिपॉजिटर आ रहा है उसको वो हर एक तरीके का प्रोडक्ट पिच करे, सो दैट कल को उनको किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाना पड़े। तो ये जो डीमैट अकाउंट होता है एंड जो सेविंग अकाउंट होता है ये बैंक का होता है, एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एसएमसी ग्लोबल का होता है। सो इन अ वे एसएमसी ग्लोबल का वहां से भी काफी फास्ट पेस पे एक्विजिशन होगा। तो ये पूरा कॉन एनालिसिस था एसएमसी ग्लोबल का। मतलब नंबर्स तो लगातार कंपनी अच्छा कर ही रही है। गाइडेंस अगर आप देखोगे तो ग्रोथ वाइज को इन्होंने एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन मैनेजमेंट बार बार इस चीज पे अश्योरेंस दे रहा है कि जो हमारे ग्रोथ के नंबर्स पास्ट में रहे हैं ऑफकोर्स उसको हम मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, वही हमारा टारगेट रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। एंड मतलब 40% तो बहुत सॉलिड नंबर है। अगर ये बिजनेस यहां से 20% के आसपास के रेट से भी ग्रो करता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तब भी एक अच्छा री रेटिंग पोटेंशियल बनता है इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज 8-9 का मल्टीपल पी मल्टीपल है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कैश काफी ज्यादा है बैंक कंपनी के पास में, इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा है कंपनी के पास में। सो ऑफ कोर्स यहां से एक अच्छा री रेटिंग का चांस बनता है अगर ऐसा ग्रोथ नंबर मेंटेन रहता है कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में। सो ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।